हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लद्दाख के एक फेमस एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का केस, जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और जिसकी आज बहुत ही तीखी और फायरी हियरिंग हुई थी। अब इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर तक पास कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। वो ऑर्डर क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे, पर इसी के साथ हम देखेंगे कि हियरिंग में क्या बातें रखी गई है, उनकी वाइफ ने कौन सी शॉकिंग बातें सामने रखी है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सवाल उठाया है और इस मामले में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है जब उन्होंने सोनम वांगचुक को डिटेन किया था, वो भी एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो ये पूरे मैटर में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। अब व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली लेटेस्ट हियरिंग के ठीक कुछ समय पहले ही ले एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एफिडेविट फाइल किया था अपनी तरफ से, ये समझाते हुए कि कैसे सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, तो वो सही तरीके से किया गया है। उनके खिलाफ बहुत सारे ही ऐसे एविडेंसेस मिले थे और कहीं ना कहीं उन्होंने सारे पॉइंट्स को काउंट किया है जो उनके खिलाफ बोले गए थे। अब व्यूअर्स, हम यहाँ पहले तो देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक के केस में एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल जोधपुर ने एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ले ने। और अगर पहले एफिडेविट पे फोकस करें जो कि फाइल किया गया है प्रदीप लखावत द्वारा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल जोधपुर, तो उन्होंने कहा था कि वांगचुक उनके पास पहुंचे थे सितंबर 26 को 9:30 बजे, 9:15 बजे शाम में, और उन्हें 20x20 फीट स्टैंडर्ड बैरक में डाला गया है जनरल वार्ड में, जहां वो अकेले ऑक्यूपेंट है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेडिकली फिट एंड फ्री है फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, उन्हें कोई बीमारी नहीं है और वो बहुत ही स्वस्थ ही उनके पास पहुंचे थे। अब एफिडेविट में एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, कहा गया है, उन्होंने सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है जो कह रहे हैं कि एक्टिविस्ट को उनके फैमिली से जानबूझकर नहीं मिलने दिया गया है। और वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ले रोमिल सिंह धोम की तरफ ध्यान दें, जिन्होंने एक सेपरेट एफिडेविट इस केस में फाइल किया है, तो उन्होंने कहा कि जो वांगचुक की डिटेंशन है वो लॉफुल है एंड इट हैज बीन कैरिड आउट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इनपुट्स। सिर्फ यही नहीं, डीएम ने रीच भी किया है कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन थी वांगचुक को डिटेन करने के पीछे, और ये पाया गया था कि ही हैज बीन इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। साथ ही ये भी कहा कि सारे प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉलो किए गए थे सोनम वांगचुक को डिटेन करने के पहले। हालांकि वहीं गीतांजलि आंगमो, उनकी वाइफ, ने सुप्रीम कोर्ट में इसी डिटेंशन को चैलेंज किया है, इसे इलीगल, एक्सेसिव एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिक्लेयर करते हुए। हालांकि व्यूअर्स, अब आपको बता दें कि गीतांजलि आंगमो, जिन्होंने इस डिटेंशन को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने बताई। उन्होंने कहा कि वो फॉलो हो रही है और अंडर सर्वेलेंस है। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताई इस लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग के दौरान, जो कि जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया के सामने हुआ है। उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि आई एम बीइंग फॉलोड एंड अंडर सर्वेलेंस इन दिल्ली कॉन्स्टेंटली। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जब से दिल्ली आई है तब से उनका कोई ना कोई पीछा कर रहा है, और इसी सर्वेलेंस को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हैम्पर करता हुआ बताया है। अब जहां गीतांजलि आंगमो ने इतनी शॉकिंग बात सुप्रीम कोर्ट को बताई, तो वहीं एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या इंटरिम ऑर्डर दिया है और क्या शॉकिंग बातें हियरिंग के दौरान सामने आई थी। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर ली है अक्टूबर 29, बट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक पॉइंट रखने पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी भड़क गई थी। उसी पर चलिए एक नजर डालते हैं। पहले तो आपको बता दें कि इस हियरिंग में ये हुआ था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि गीतांजलि आंगमो की तरफ से मौजूद है, वांगचुक के फेवर में है, उन्होंने बेंच को बताया कि सोनम वांगचुक ने कुछ हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं जो चाहते हैं कि वो उनकी लीगल टीम के साथ, उनकी वाइफ के साथ शेयर हो, और उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं मिल रही है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। यही बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखा। अब इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने एक बात ऐसी उठाई कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये डिले हो गया तो डिटेंशन ही चैलेंज हो जाए, ये कहते हुए कि आपने डिले किया है प्रोसेस, कहीं ना कहीं न्यू ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्रिएट करने की भी कोशिश कर रही है पिटिशनर की साइड। हालांकि इसी बात पर बेंच काफी भड़क गई थी। व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि वी विल से विदाउट प्रेजुडिस टू योर राइट्स एंड कंटेंशंस, बट हाउ कैन वी प्रीएम्प्ट मिसयूज, हाउ कैन वी से यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दैट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बोला कि जिस
मिसयूज की बात एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं, वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट कैसे एंटिसिपेट करके चले, पहले से ही कैसे करे कि तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, इससे मिसयूज होगा। कुछ ऐसी ही बातें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कही थी और हियरिंग के दौरान उनका मूड खराब होते हुए भी दिखा था। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने वापस से कहा कि जो नोट्स डिटेनी ने प्रेजेंट किए हैं, बनाए हैं सोनम वांगचुक ने, वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी वाइफ के साथ शेयर हो। इफ ही नाउ विशेस टू शेयर दोज नोट्स विद हिज वाइफ, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ये बात एसजी तुषार मेहता ने कही और जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। बेंच ने क्लैरिफाई किया कि एनी फ्यूचर लीगल ग्राउंड्स अराइजिंग फ्रॉम दिस इशू शुड बी स्टेव्ड ऑफ। वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन राइट नाउ, ऑल कंटेंशंस आर केप्ट ओपन। अब व्यूअर्स, अब इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से भी पूछा था कि क्या वो अपने पिटिशन को अमेंड करना चाहते हैं। तो ये अमेंडमेंट इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने पहले चैलेंज किया था डिटेंशन को, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि उन्हें डिटेंशन का ग्राउंड नहीं मिला है। हालांकि अब ये ग्राउंड उन्हें मिल चुका है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या आप अपने प्ली को अमेंड करना चाहते हो, जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अग्री किया कि यस, आई विल अमेंड इट सो द मैटर कैन कंटिन्यू हियर। और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिलिस्ट किया है अक्टूबर 29 के हियरिंग के लिए। तो व्यूअर्स, अब हमने देखा कि कैसे इस केस में बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट की बातें थी, कुछ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की और कुछ सोनम वांगचुक के साइड से बातें रखी गई थी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।